शिक्षा झाली ज्ञान मिळाले करीतो आरती गुरुराया करीतो आरती रत्न जडित सिंहासनी सागरानंद मूर्ती श्री विद्ये सम निर्मळ माझे मानस राहू दे गुरुराया मानस राहू दे श्री विद्येच्या भाव भक्तीचा सुगंध वाहू दे। परम पूज्य तपोनिधि सदगुरु श्री सागरानंद सरस्वती मेरे सदगुरु को सर्वप्रथम मैं वंदन करता हूं। श्री विद्या साधना की अधिष्ठात्री माता महात्रिपुर सुंदरी ललितांबा को भी नमन करता हूं। शिव शक्ति रहस्य अर्थात श्री विद्या साधना का निरूपण करते हुए आज के भाग में हम देखेंगे कि मंत्रोपासना क्या होती है। मैं डॉक्टर प्रदीप जाधव देशमुख निरूपण कर रहा हूं। मंत्रोपासना मेरे विजिटिंग कार्ड पर एक चौपाई छपी है। गुप्तलिंग मठ के एक दीवार पर लिखी हुई थी। मुझे उस चौपाई ने कुछ आकर्षित किया, इसलिए मैंने उसे अपने कार्ड पर छपवाया। बहुत से उसे पढ़ते ही नहीं है। जो पढ़ते हैं वे शिव और पार्वती का श्रृंगार समझकर छोड़ देते हैं। मैंने जब बारीकी से उसका अभ्यास किया तो मुझे ध्यान में आया कि यह तो विश्व की उत्पत्ति का रहस्य बताने वाली चौपाई है। चौपाई ऐसी है: काली से गौरी हुई तज कर काली चाम, त्वक से प्रकट कौशिकी शकी शौर्य बलधाम, आ पहुंची देवी तुरत गौरी शिव के पास, छाई प्रसन्नता शिव मन परमोल्लास, गौरी का शिव ने निज कर किया शुचि श्रृंगार, लगा रहे अब भाल पर बिंदी भवभंता। काली काली यानी अंधेरा। सृष्टि के शुरुआत में पूरा घना अंधियारा था और अंधियारे से प्रकाश की उत्पत्ति होती है। पूर्णतः कॉन्ट्रास्ट है अंधियारे से प्रकाश की। जी हाँ, प्रपंच सार तंत्र ग्रंथ में जगत गुरु शंकराचार्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अंधियारे से प्रकाश की उत्पत्ति होती है। पैराडाइज में भी लिखा है, ए फाउंटेन ऑफ लाइट दाई सेल्फ इनविजिबल। तो काली ने अपना चांद कालापन छोड़ दिया, वह गौरी यानी प्रकाशित हो गई। यह प्रक्रिया होते समय त्वक यह ध्वन्यात्मक शब्द प्रकट हुआ यानी विस्फोट हुआ। साइंस कहता है कि सृष्टि का आरंभ बड़े विस्फोट से हुआ और प्रखर ऊर्जा निकल पड़ी। यह स्फोट होते समय क से लेकर श तक के सभी वर्णों की अधिष्ठात्री देवी कौशिकी प्रकट हुई। इन सभी स्वर और व्यंजनों से सृष्टि के सभी घटक, नक्षत्र, तारे, पृथ्वी, पर्वत, नदियां, वनस्पति, प्राणी और मनुष्य आदि उत्पन्न हुए। प्रपंच सार तंत्र ग्रंथ में किस वर्ण से कौन कौन उत्पन्न हुए विस्तार से बताया है। अंधियार को भी एक नाद है, हम घना अंधेरा कहते हैं। उसी तरह उजाले को भी नाद है। और ऐसी गौरी शिवजी के पास आई तब शिवजी ने उसका श्रृंगार कर उसके माथे पर बिंदी लगाकर उसके भरतार यानी पति हुए और यही शिव शक्ति का मिलन विश्व की उत्पत्ति का कारण है। शिव यानी प्रकाश और उसका विमर्श यानी शक्ति। विमर्श का अर्थ है सोच तथा वासना। शिव यानी प्रथम स्वर अ, शक्ति यानी अंतिम व्यंजन ह
जब इनका मिलन होता है तब यानी अहम नाद उत्पन्न होता है और तभी सृजन होता है। इसी प्रकार प्रथम व्यंजन क और अंतिम व्यंजन श का मिलन होता है तब क्ष यानी क्षम नाद होता है, तब संहार होता है। संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति और संहार की प्रक्रिया नाद यानी ध्वनि के निर्माण से होती है, इसलिए नाद ब्रह्म ही मंत्र है और इसकी उपासना से ऐहिक उन्नति और निश्रेयस यानी आध्यात्मिक प्रगति की प्राप्ति कर सकते हैं। यही मंत्र साधना का सार है। सभी शास्त्रों का एक ही सिद्धांत है कि ब्रह्म नाद रूप है और इसी से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। भर्तहरि के वाक्यपदी के पहले श्लोक में कहते हैं, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द यत् तत्व यदक्षरम विवर्थे अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अर्थात ब्रह्म आदि अंतरहित है, उसका कभी भी क्षरण नहीं होता, उसका स्वरूप शब्द अर्थात नाद है और यही नाद विषय बन के विविध रूपों से प्रकट होता है और सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इस संबंध में दो स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं। क्या नाद जो शिव में उद्भूत होता है वैसी ही ध्वनि है जैसे हम साधारण सुनते हैं? दो, यह नाद सृजनात्मक किस प्रकार होता है? इस प्रश्नों का उत्तर तंत्रसार की एक ही वाक्य में विद्यमान है। अमर्ष अयम न संकेत कहा अपितु चित स्वभावता मात्रानांतरीय कहा परनाद गर्भ उक्त सच यावान विश्व व्यवस्थापक परमेश्वर से शक्ति कलाप तावनाम आमृषति। यह शैवी नाद लौकिक ध्वनि के समान कृत्रिम नहीं है। जैसे मनुष्य मैं बोलता है वैसे शिव मैं नहीं बोलता। गर्भ में परनाद है, अमानवीय अकृत्रिम नाद है। यह पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि वह स्पंदना स्वरूप है, वह सर्जनात्मक विसर्ग है, वह शक्ति स्वरूप है। विश्व की व्यवस्था के लिए जो कुछ शक्ति समूह है वह उस नाद में निहित है। अ से लेकर क्ष तक के सभी मूलाक्षर जिन्हें अक्षर कहा गया है उनका कभी भी क्षरण नहीं होता, वे शाश्वत है, कभी भी नष्ट नहीं होते, हम कभी गहराई में नहीं जाते। मेरा एक सादा सा प्रश्न है कि अ यानी क्या, क यानी क्या, ब यानी क्या, स यानी क्या, म यानी क्या? अ यानी अननस, क यानी कमल, ब यानी बदक, स यानी समई, म यानी मगर। यही पाठशाला हमें सिखाया गया। सही में इसका अर्थ यही है क्या? काश्मीर तंत्र में इन वर्णों को वर्ण मातृका कहते हुए इनकी व्याख्याएं दी हैं। इसमें उदाहरणार्थ क यानी क्या देखते हैं। ककारम च शिरो बीजम मूर्धबीजम च चारुणम वेदो बीजम ब्रह्मा स्वयं बीजमेव च। ककारस्य मया ख्यातम नृतम परम वदेत ग्रंथे छिन्ना रहस्य पर्वतेश्वर नंदिनी। क यह सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च स्थान पर विराजमान एवं सर्वोच्च स्थान पर परिणाम करने वाला वेदो बीज यानी ब्रह्म बीज है। इसकी देवता ब्रह्म है। छिन्नमस्ता रहस्य ग्रंथ में पार्वती इसका वर्णन कर रही है। इसी प्रकार य यानी आत्म बीज, य यानी वायु बीज, ल यानी भूमि बीज, ह यानी आकाश बीज, इस प्रकार सभी वर्णों की व्याख्या काश्मीर तंत्र में बताई है। इन बीजों में प्रचंड वटवृक्ष निर्माण करने की क्षमता है। इन्हीं बीजों के विशिष्ट समूहों से मंत्र बनते हैं और ये मंत्र अपना इच्छित प्रदान करते हैं। 10 साल पहले ग्रहांकित के दीपावली विशेषांक में किस्सा छपा था। पुणे के आसपास काफी पानी होने से खेती अच्छी हो गई है। एक क्षेत्र में एक महाराज जी जिन्हें कुछ प्राप्त था, उनका टूर लगता था। बहुत से लोग उनके पास आते थे। महाराज जी लालची थे, यजमान जितना लाया है उतना ही उसको बताते थे।
ऐसे ही किसी गांव में महाराज जी का मुक्काम था। उस गांव में खेत में मजदूरी करने वाला एक मजदूर था। उसने सोचा कि सब लोग महाराज जी के पास जाते हैं और अपना भला करवाते हैं, क्यों न मैं भी जाऊं। जहां काम करता था वहीं से 2 बैंगन तोड़ लिए और महाराज जी के पास पहुंचा। भीड़ खत्म होने के बाद वह महाराज जी के सामने आ बैठा। महाराज जी ने देखा कि वह 2 बैंगन लेकर आया है। जब उन्होंने उसकी ओर तुच्छता से देखा, उनके मुंह से बुदबुदाए हुए मराठी में निकला, वंगन लय, यानी बैंगन लाया है। और उन्होंने कहा, जाओ। उसे लगा कि मुझे मंत्र मिल गया, वंगन लय, और इसी मंत्र का जाप शुरू किया। 8-10 साल बीत गए। महाराज जी फिर उसी गांव में आए। उन्होंने देखा कि एक बैलगाड़ी अनाज से भरी हुई और एक परिवार 2-4 नौकरों के साथ नया धनी यजमान आया है। नौकरों ने सभी अनाज महाराज जी के सामने रख दिया। यजमान ने बताया कि 10 वर्ष पूर्व मैं 2 बैंगन लेकर आया था। आपने मुझे मंत्र दिया, वंगन लय। मैंने पूरी श्रद्धा से इसका जाप किया। मेरी उन्नति हो गई, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। इसमें मजाक की बात छोड़ो, लेकिन इसमें 3 बीज आए हैं, वम, गम और नम। वम वरुण का बीज है, गम बुद्धि और बुद्धि का, और श्री बीज है। नम यह बाण बीज है। उसके पास थोड़ी जमीन थी मगर पैसा नहीं था। उसने खुद मेहनत करके कुआं खुदवाया। वरुण देवता की कृपा से उसे बहुत पानी लग गया। खेती लहलाने लगी। गम बुद्धि से काम लिया। यह श्री बीज होने से आर्थिक उन्नति होने लगी। नम बाण बीज है, शीघ्र गति से काम करवाता है, अतः कम दिनों में ही प्रगति हो जाती है। नौकर चाकर आ गए, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। ये बीजों का चमत्कार है। बीज मंत्र शीघ्र फल देते हैं। मंत्रों की उत्पत्ति किस तरह से है, इनके सूत्र बहुतायत में मिल जाते हैं। देवी अथर्वशीर्ष में नवार्ण मंत्र का सूत्र दिया है। वाङ्माया ब्रह्मसु तस्मात् षष्ठं वक्त्र समन्वितं सूर्यो अवाम श्रोत्र बिंदु संष्टका तृतीयकः नारायणेन संवृष्टो वायुश्चाधरीकृततः विच्चे नवार्णकोरणः स्यान्मेधानन्ददायकः। वाङ् वाक् वाणी ऐं माया ह्रीं ब्रह्मसु काम क्लीं, उसके आगे छठा व्यंजन च, वह वक्त्र यानी आ से युक्त चा, सूर्य यानी म, अवाम श्रोत्र दक्षिण कर्ण उ, और वह बिंदु से युक्त मुम, टकार से तीसरा वर्ण यानी ड, और वह नारायण यानी आ से युक्त डा, वायु य, वह अधर यानी आई से युक्त यई, और विच्छे यह कर्नाटक भाषा में देवी का नाम है। विच्चा उसका संबोधन रूप विच्चे, ऐसा नवार्ण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कराता है। इसका उच्चारण ऐसे ही करना है। चामुंडा यह देवी का नाम है, लेकिन यहाँ यह प्रयुक्त नहीं है। ये सब छोटे छोटे बीज हैं। इस मंत्र के शुरुआत में ओम और यह आदि बीज, और अंत में नमः लगाते हैं। तंत्रों में लोम विलोम पद्धति से जब बताया है। लोम पद्धति से ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः। विलोम पद्धति से मनचेवीयैडामुंचा क्लीं ह्रीं ऐं ओम। यह जल्दी सिद्ध हो जाता है। मंत्रोपासना की आज यहीं पर चर्चा बंद करते हुए विराम लेता हूं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों को ज्यादा जानकारी मिले। आपका कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट में डालें। यथामति यथा शक्ति उसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद। नमस्कार।
दीक्षा झाली ज्ञान मिळाले करीतो आरती गुरुराया करीतो आरती रत्न जडित सिंहासनी सागरानंद मूर्ती दशमद्वारी मस्तकी नांदो तव वंदिन चरणी गुरुराया तव वंदिन चरणी प्रदीप चेतवुनी अर्पितो तव चैतन्य मूर्ती दीक्षा झाली ज्ञान मिळाले करीतो आरती गुरुराया करीतो आरती रत्न जडित सिंहासनी सागरानंद मूर्ती